मुजफ्फरपुर में देर रात मजदूरों और राहगीरों को निशाना बनाकर लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर के फरार हो गया। मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर के गरहा थाना क्षेत्र के सनाठी गांव के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बोचा थाना क्षेत्र के सचिन कुमार और हथौड़ी थाना क्षेत्र के सुधांशु के रूप में हुई है। दोनों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई से लौटे 3 मजदूर देर रात अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में घात लगाए बदमाशों ने चाकू और हथियार के बल पर उन्हें रोक लिया और लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर एक मजदूर को घायल भी कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल मजदूर को इलाज के लिए भेजा गया है और फिर पूरे इलाके की घेराबंदी कर ताबड़तोड़ छापेमारी भी शुरू हुई है। इसी दौरान में पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट में इस्तेमाल हथियार, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह देर रात घर लौटने वाले मजदूरों और राहगीरों को टारगेट करता था और चाकू के दम पर मोबाइल, पैसा और सामान भी लूट लेता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी सचिन कुमार महज 3 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था और बाहर निकलते ही उसने फिर से अपना गैंग एक्टिव कर इलाके में दहशत फैलानी शुरू कर दी। SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा ने यह बताया है कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और पुलिस को इनकी तलाश थी। फिलहाल फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए MTN न्यूज। 19/5/2026 और 20/5/2026 की रात्रि में करीब 1:30 बजे गरहा थाना क्षेत्र और जो हथौड़ी थाना क्षेत्र है उसके 3 लेबर्स जो थे वो बॉम्बे से मुजफ्फरपुर वापस लौटे थे और यहाँ पर देर रात्रि होने की वजह से उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाया, जिस वजह से वो पैदल गरहा चौक से सनाठी पुल की तरफ होते हुए हथौड़ी के रास्ते जा रहे थे। सनाठी पुल के पास एक बुलेट मोटरसाइकिल से 3 क्रिमिनल्स उनको रोकते हैं और उसके बाद चाकू तथा आड़ी से उन पर अटैक करते हुए 2 मोबाइल फोन तथा 2000 रुपये नगद कैश उनसे छीन लिया गया और उसके बाद वो वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को तुरंत दी गई और 5 मिनट के अंदर ही पुलिस वहां पहुंची और बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें सबसे पहले जो जख्मी थे उनको इलाज के लिए बोछा का जो हॉस्पिटल था वहां लेकर जाया गया और उसके बाद जो विशेष टीम थी गरहा की उन्होंने उसी समय इस पर रेड और छापामारी करते हुए जो इसमें अभियुक्त थे 3 लोग जो इसमें संलिप्त थे इस अपराध में, एक सचिन कुमार जो कि सनाठी के रहने वाले हैं गरहा थाना क्षेत्र से, उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर सुधांशु कुमार जो कि हथौड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया। तो कुल 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है और जो तीसरा अभियुक्त था जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है उसके लिए भी छापामारी की जा रही है। कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है? क्रिमिनल हिस्ट्री है इनका। जो सचिन कुमार हैं उनको बोछा थाना से 122/24 जो कि आर्म्स एक्ट और मोटरसाइकिल चोरी का केस है उसमें उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसके अतिरिक्त उनके पास गरहा का भी 868/26 केस जो कि मारपीट का था, उसमें उनको दिनांक 12/5/2026 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसमें 2-3 दिन पहले ही वो जमानत पर बरी हुए थे और उसके बाद पुनः उन्होंने घटना की है। जो सुधांशु कुमार है उन पे भी जो एक गरहा का ही कांड है 678/26 जिसमें इनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, उसमें वो केस भी उद्भेदित हो गया है। इनके कन्फेशनल से पता चल रहा है कि यही 3 व्यक्ति थे जिन्होंने गरहा का भी जो कांड था 678/26 जो पिछले मंथ की घटना थी लूट की, जिसमें चाकू के बल पे इनके द्वारा मोबाइल और ये छिनतई की गई थी, उस कांड को भी इसके माध्यम से उद्भेदित किया गया है। क्या मोटिव इन लोगों का हुआ करता था कि हाईवे पर लूटपाट वगैरह करते थे?
कोई सिविल अपराध? ये जनरली जितना लूटपाट कर रहे हैं वो गरहा क्षेत्र में ही, सनाठी के एरिया में ही करते हैं। इसमें से 2 अभियुक्त जो हैं वो सनाठी के पास में ही रहते हैं और एक अभियुक्त हथौड़ी थाना क्षेत्र का है। और इनके द्वारा लेट नाइट जनरली जो पैसेंजर्स उतरते हैं या जो लोग पैदल चलते हैं उनको बाइक से रोककर उनके साथ चाकू तथा अन्य इस तरह के वेपन्स को दिखाकर छीनताई की जाती है। जनरली मोबाइल और कैश ही ये छीनते हैं और मारपीट करते हैं। गिरोह में कितने लोग शामिल हैं? गिरोह का अभी तो 3 लोगों का ही पता चला है। इनको हम लोग फिर रिमांड पर लेकर भी इनसे और पूछताछ करेंगे तथा इनका जो और एक अभियुक्त फरार है उनके लिए भी छापामारी निरंतर चल रही है और इसमें हम जल्दी ही उसको भी गिरफ्तार करेंगे। घटना में इस्तेमाल चाकू और टेप भी रिकवर किया गया है। हाँ, जो जब्ती बनी है उसमें घटनास्थल जो 2 मोबाइल फोन लूट किया गया था उसको रिकवर कर लिया गया है तथा जो 2000 रुपए कैश की बात थी वो भी रिकवर हो गई है और जो चाकू जिसका इस्तेमाल किया गया था उसको भी हमने रिकवर कर लिया है।